दोस्तों, आप सभी लोगों का इंदिराज अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। देखिए, अभी हम द वोकैब शो कर रहे हैं, जिसमें हम अभी टॉप 100 सिनोनिम्स हैं उन्हें कवर कर रहे हैं। अब तक हमने 5 क्लासेस इस टॉपिक पर कवर कर ली हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं दोस्तों। तो आज शुरू करते हैं। और एक और नई बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसा कंटेंट जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। तो इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। तो शुरू करते हैं अपने पहले वर्ड के साथ। देखिए, अपना पहला वर्ड है दोस्तों, वो है आपका एमिकेबल। आज का अपना पहला वर्ड है एमिकेबल। देखिए, एमिकेबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण। एमिकेबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण। मान लीजिए दो पड़ोसी रहते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे व्यवहार से बात करते हैं, उन दोनों में व्यवहारिक रिश्ता है। वो एक के घर अगर कढ़ी बनी है तो वो दूसरे घर कढ़ी दे के आता है, एक के घर अगर भिंडी बनी है तो दूसरे व्यक्ति को भिंडी देकर आता है। तो ये जो रिश्ता है दोस्तों, वो है आपका मैत्रीपूर्ण। यानी कि वो दोनों जो लोग हैं जो कि एक दूसरे के दोस्त हैं, या ये मानिए वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा जेंटल हैं, सभ्य हैं, तो उस व्यवहार को आप कह सकते हैं एमिकेबल। ऐसे लोग जो दूसरे लोगों से अच्छा व्यवहार रखते हैं, दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, मित्रतापूर्ण व्यवहार रखते हैं, तो ऐसे लोगों को दोस्तों एमिकेबल कहा जाता है। तो एमिकेबल को अगर आप ट्रिक से, अगर मैं आपको बताऊं कि ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, तो उसके लिए आप इसमें देख सकते हैं, इसमें है केबल, इसमें है केबल, इसमें केबल छिपा हुआ है, ये केबल। देखिए, केबल क्या होता है? केबल किसी एक पॉइंट को, मान लीजिए दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंटों को केबल जोड़ता है, दोनों पॉइंटों को केबल जोड़ता है। तो उसी तरीके से एमिकेबल में भी केबल का यूज़ हुआ है। तो ये मान लीजिए दो व्यक्तियों को जोड़ने के लिए आपको केबल का उपयोग करना होगा। उसी तरीके से ऐसे व्यक्ति जो एक दूसरे से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखते हैं, दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, तो उन लोगों को हम एमिकेबल कहेंगे, या एमिकेबल कहेंगे यानी कि मैत्रीपूर्ण व्यवहार वाले व्यक्ति कहेंगे। इसके जो सिनोनिम्स हैं दोस्तों, वो आपके सामने दिए गए हैं। फ्रेंडली, फ्रेंडली, कंजेनाइल, फ्रिक्शनलेस और आपका हारमोनियस। हारमोनियस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है तालमेल अच्छा बनना, या फिर ये कहें सामंजस्य अच्छा बैठना, दो व्यक्तियों के बीच में अच्छा रिलेशन, घुलनसार हो जाना। तो ये सभी जो वर्ड्स आपके सामने दिए गए हैं, ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं दोस्तों। तो इस फोटो में भी देख सकते हैं ये व्यक्ति दोनों आपस में कितने अच्छे व्यवहार से बात कर रहे हैं। तो चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों, वो है आपका एंग्विश। एंग्विश माने होता है मित्रों पीड़ा। एंग्विश माने होता है पीड़ा। एंग्विश माने होता है पीड़ा। मान लीजिए आप दुख में हैं, आप दुख में हैं, आपके साथ कोई दुखद घटना हो गई, आपके साथ ऐसी कोई घटना हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो उसके बाद जो फीलिंग होती है, देखिए कुछ भी हो सकता है। ज़िंदगी अनंत का एक खेल है, ज़िंदगी में इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा है, अनिश्चितताओं का एक खेल है जिसमें कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत करी आपने, लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम नहीं निकल पाया, वो एग्ज़ाम आपका नहीं निकल पाया, तो उस तरीके से देखें तो आपको पीड़ा होगी, पीड़ा होगी बहुत ज़्यादा, आप दुखी हो जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे। तो उस तरीके से अगर हम इसको एक इंग्लिश वर्ड से आपको डोनेट करें तो वो हो जाएगा आपका एंग्विश। एंग्विश माने होता है पीड़ा, यानी कि एक तरीके से दर्द आप कह सकते हैं। ऐसी स्थिति जब आप बहुत ज़्यादा हताश हो जाएं, दुखी हो जाएं, तो उसको आप एंग्विश कह सकते हैं। एंग्विश को अगर आप याद करना चाहें तो इसको आप कर सकते हैं अंग से। एंग्विश को याद करने के लिए अंग से याद कर सकते हैं, इसमें जो अंग छिपा हुआ है। मान लीजिए आपका कोई अंग जल जाता है, मैं सपोज करूं कि उंगली आपकी जल जाती है, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा का अनुभव होगा। उस समय आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा का अनुभव होगा अगर आपका कोई भी अंग जो है, कोई भी शरीर का अंग, अगर मैं बात करूं उंगली जल गई मान लीजिए, तो उस स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा का अनुभव होगा। तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि एंग्विश माने आपका पीड़ा होता है मित्रों। तो एंग्विश के जो सिनोनिम्स हैं वो है आपका एगोनी, एक,
पेन, टॉर्मेंट, सफरिंग और एंगस्ट, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। आप इनके नोट्स बनाते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास के दौरान। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें आपको पीडीएफ भी अवेलेबल होता है। तो इनके नोट्स ज़रूर बनाइए और उनको बार बार रिवाइज़ कीजिए। मान लीजिए आज आपने 10 वर्ड करे, कल 10 वर्ड करे। देखिए हर दिन आप 10-10 वर्ड कीजिए और 7वें दिन यानी कि संडे का एक वर्ड ले लीजिए। वो आपने जो 10-10 60 वर्ड जो पिछले 6 दिनों में करे हैं उनको आप रिवाइज़ कीजिए। रिवाइज़न अगर आप करेंगे किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्जेक्ट का, देखिए रिवाइज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप समझ लेते हैं इस क्लास में ट्रिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन ट्रिक्स को आप बाद में लागू कीजिए और उनको समझिए और ढंग से रिवाइज़न कीजिए उनका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज़ एनिहिलेट। देखिए एनिहिलेट माने होता है संहार करना। एनिहिलेट माने होता है संहार करना, तबाह कर देना, तबाह कर देना। बिल्कुल जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं एक्सप्लोजन हुआ है, एक्सप्लोजन की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही आ सकती है। आप वॉर के समय देखते हैं, वॉर के समय देखते हैं फिलहाल जो यूक्रेन वर्सेस रसिया का जो वॉर चल रहा है, उसमें आपने देखा है कि यूक्रेन जो है उसको बहुत ज़्यादा तबाह कर दिया गया है। तो कोई भी वॉर हो दोस्तों वो अच्छा नहीं होता है, और वॉर हो या फिर ऐसी कोई दुखद घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो वो आपका एनहिलेट लाती है अपनी उसकी जो प्रतिक्रिया है उसमें। तो एनहिलेट का मतलब होता है संहार करना, डिस्ट्रॉय कर देना, नेस्तनाबूद कर देना या फिर बिल्कुल ख़त्म कर देना। इसको आप याद कर सकते हैं दोस्तों, इसको आप याद कर सकते हैं एनी से। इसको आप याद कर सकते हैं एनी से। मान लीजिए एनी नाम की एक छोटी लड़की है, एनी नाम की एक छोटी बच्ची है दोस्तों, और उसके पास उसके खिलौने हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो खिलौने जो होते हैं उन्हें वो तोड़ते रहते हैं। मान लीजिए आपकी कोई बच्ची है, आपकी बहन है, कोई कज़न है, आप उसको देख सकते हैं, भतीजी है। तो मान लीजिए आप उसने ज़िद करके आपसे कोई खिलौना लिया, तो आप देखते हैं सुबह आप खिलौना लेकर आए और शाम तक वो उसको तोड़ देती है, यानी कि एनहिलेट कर देती है, उसको तबाह कर देती है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि एनी नाम की कोई लड़की है, एनी नाम की कोई लड़की है जो कि आपका तबाही कर देती है, बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देती है अपने खिलौनों को। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं दोस्तों वो है आपका डिस्ट्रॉय। इसका डिस्ट्रॉय एक सिनोनिम हो जाएगा वाइप आउट, वाइप आउट बिल्कुल ख़त्म कर देना। ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट भी इसका एक सिनोनिम है, और आपका स्लॉटर, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वर्ड आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड है आपका एनॉय। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एनॉय। देखिए एनॉय माने होता है आपका तंग करना। एनॉय माने होता है आपका तंग करना। देखिए एनॉय को आप किस तरीके से देख सकते हैं कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, और जैसे इसको देख सकते हैं, ये बंदा बिल्कुल बैठा है, व्यक्ति कोई अपना कंसंट्रेशन का काम कर रहा है, मान लीजिए पढ़ाई का ही काम कर रहा है, और ये औरत जो है इसके कान पर बिल्कुल भापू बजाई दे रही है, यानी कि ये इसको तंग कर रही है। तो ये व्यक्ति इससे कहेगा नॉय, इसको कहेगा नॉय, नहीं नॉय, ऐसे ही तो बोलेगा, नॉय डोंट डिस्टर्ब मी। आपने देखा होगा जो इंग्लिश जो लोग होते हैं उनका जो आपका बोलने का तरीका होता है वो ऐसे होता है, नॉय। तो उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इसमें आपको नॉय दिख जाएगा, एनॉय में, एनॉय में आपको नॉय दिख जाएगा, नॉय, 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 यानी कि मुझे तंग मत करो, यानी कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, तंग मत करो, इरिटेट मत करो, मुझे फ्रस्ट्रेट मत करो। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं एनॉय, जिसका मतलब होता है तंग करना, दुखी करना, परेशान करना। इसके जो सिनोनिम्स हो सकते हैं दोस्तों वो है आपका ऑफेंड, ऑफेंड इसका एक सिनोनिम है, इरिटेट करना, या फिर आपका मेक एंग्री, या फिर आपका एक्सेस्परेट, या फिर आपका एक्सेस्परेट, ये सभी इसके सिनोनिम हैं। तो चलिए हम अगले वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज आपका एंटीपैथी। एंटीपैथी, एंटीपैथी माने होता है आपका दोस्तों घृणा। एंटीपैथी माने होता है आपका घृणा, हेटरेड, इसको आप हेटरेड कह सकते हैं, घृणा। अगर आप किसी व्यक्ति को ना पसंद करें तो उसे आप एंटीपैथी कह सकते हैं। देखिए एंटीपैथी जो है वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ होती है। किसी से घृणा नहीं करिए। मान लीजिए आप किसी को पसंद करते हैं तो उसको पसंद कीजिए, अगर आप उसको पसंद नहीं कर सकते हैं तो उसको नापसंद भी ना कीजिए। देखिए एंटीपैथी जो होती है वो आप मान लीजिए एक नेगेटिव प्रॉपर्टी,
नेगेटिव आपकी एबिलिटी होती है। ये इंसान को गलत गलत जगह भेजती है। ये कहते हैं ना गड्ढे में इंसान का जाना। तो एंटीपैथी एक आपकी नेगेटिव प्रॉपर्टी है, नेगेटिव आदत है दोस्तों, हैबिट है। तो एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा करना। एंटीपैथी को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा एंटी, इसमें आपको दिख रहा होगा एंटी। एंटी एंटी का मतलब होता है दोस्तों अपोजिट, यानी कि एंटी का मतलब होता है अपोजिट। भाई कोई व्यक्ति, आप कोई काम कर रहे हैं तो कुछ लोग आपके अपोजिट भी होंगे, तो उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो लोग आपके एंटी होते हैं, यानी कि जो आपके अपोजिट होते हैं, जो लोग आपके समर्थन में नहीं होते हैं, आपके सपोर्ट में नहीं होते हैं, वो लोग आपके एंटी होते हैं। तो जो लोग एंटी होते हैं वो आपसे नफरत करते हैं, वो आपसे नफरत करते हैं, वो आपको हेट करते हैं। तो आप इस वर्ड को इस तरीके से याद कर सकते हैं, जो एंटीपैथी होते हैं, एंटीपैथी होते हैं वो घृणा करने वाले होते हैं। एंटीपैथी का मतलब होता है आपका घृणा, और एंटी माने होता है अपोजिट। तो जो अपोजिट लोग होते हैं वो आपसे घृणा करते हैं। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है आपका डिसलाइक, हॉस्टिलिटी, एंटागोनिज्म और एनिमोसिटी, एवर्जन और आपका एनिमस। ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये वर्ड्स जो हैं आपको एक बार में याद हो जाएं, लेकिन जो मेन वर्ड है मैं उस पर फोकस कर दे रहा हूँ, उसको याद करा रहा हूँ। नीचे वाले जो वर्ड्स हैं इन्हें आप अपने नोट्स में नोट कीजिए और समय समय पर रिवाइज कीजिए। लेकिन आगे जाकर इन फ्यूचर जब हम वर्ड्स और ज़्यादा पढ़ेंगे तो यही जो वर्ड्स हैं दोस्तों ऊपर भी लिखे होंगे, यानी कि यही वर्ड्स क्वेश्चन में होंगे, और जो वर्ड ऊपर यानी कि क्वेश्चन की जगह लिखा है वो आपके आंसर में भी होगा। तो इसके लिए कतई चिंता, कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वर्ड याद हो रहा है तो बहुत ज़्यादा सही है, अगर आपको वर्ड याद नहीं हो रहा है तो इसके लिए भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस फोटो को आप देख सकते हैं, ये जो महिला है, ये जो औरत है, ये मतलब एंटीपैथी है, घृणा कर रही है, मतलब उससे पसंद नहीं कर रही है उस चीज़ को। तो आप इस फोटो से भी इस वर्ड को आप लिंक कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड माय डियर फ्रेंड्स। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है आपका अपेरेंट। अगला वर्ड है आपका अपेरेंट। अपेरेंट माने होता है स्पष्ट, अपेरेंट माने होता है स्पष्ट, यानी कि सटीक, एकदम सटीक, एकदम सटीक, या फिर कहते हैं ना 100%, यानी कि 100%, ऑलमोस्ट 100% इसे कह सकते हैं। कि मान लीजिए आपने कोई अनुमान लगाया, आपने कोई अनुमान लगाया और वो सच हो गया, आपने कोई अनुमान लगाया और वो सच साबित हो गया, तो उसे आप कह सकते हैं कि बिल्कुल आपने जो अनुमान लगाया था वो बिल्कुल अपेरेंट लगाया था, बिल्कुल स्पष्ट लगाया था। इसको आप इस तरीके से लिंक कर सकते हैं कि जो आपके मौसम विज्ञानी होते हैं, जो आपके मौसम विज्ञानी होते हैं, जो आपके वेदर का अनुमान करते हैं, वेदर को एंटीसिडेंट करते हैं, तो वो लोग जो होते हैं वो बिल्कुल अपेरेंट होते हैं, स्पष्ट होते हैं, क्लियर होते हैं। उन लोगों को पता होता है कि इस समय पर ये होने वाला है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि मौसम विज्ञानी जो होते हैं वो बिल्कुल आपके अपेरेंट न्यूज़ देते हैं, बिल्कुल स्पष्ट न्यूज़ देते हैं। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं दोस्तों वो है आपका ऑब्वियस, ऑब्वियस, मैनिफेस्ट, एविडेंट और आपका डिस्कर्नेबल। ऑब्वियस, मैनिफेस्ट, एविडेंट और आपका डिस्कर्नेबल, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए अब अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है दोस्तों वो है आपका एपोजिट। अगला वर्ड है आपका एपोजिट। अगला वर्ड है आपका एपोजिट। एपोजिट माने होता है दोस्तों उचित, या फिर आप ये कह सकते हैं तर्कपूर्ण। उचित या फिर आपका तर्कपूर्ण, ये इसके सिनोनिम्स हैं। इसको आप याद कर सकते हैं अपोजिट से, इसको आप याद कर सकते हैं अपोजिट से। मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं, आप या फिर आपके और आपके दोस्तों के बीच में कोई किसी बात पर डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। तो मान लीजिए आपका जो दोस्त है वो आपके अपोजिट में बोलता है, वो आपके अपोजिट में बोलता है। तो आप उससे कहेंगे कि भाई मैं कैसे मान लूँ कि तेरी बात सही है, भाई मैं कैसे मान लूँ कि तू 100% सच बोल रहा है या फिर जो तेरी बात है वो सही है। तो उस स्थिति में आप उससे कहेंगे कि भाई कोई अच्छा सा तर्क दे, हमें अच्छा सा तर्क दे जिससे कि मैं मान लूँ कि तू सच बोल रहा है। यही तो आप उससे कहेंगे। तो आप इसको देख सकते हैं कि मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं, आपका कोई दोस्त है वो आपसे अपोजिट बात कर रहा है, तो आप उससे तर्क की, अच्छे तर्क की आप उससे डिमांड कर सकते हैं। तो अच्छे तर्क की, उचित उचित तर्क की आप उससे डिमांड कर सकते हैं। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है आपका अप्रोप्रिएट, इसका एक सिनोनिम है अप्रोप्रिएट। सूटेबल, इसका एक सिनोनिम है बी फिटिंग, बी फिटिंग यानी कि
जो जिस जगह है उसमें अच्छे तरीके से फिट हो जाए। या फिर सूटेबल, आपने देखा हो ना, सूटेबल बंदा लाइए, कोई जॉब है उसके लिए सूटेबल बंदा लाइए। या फिर सूटेबल, आप उसको देख सकते हैं कि सूटेबल दूल्हा लाइए, ग्रूम। तो उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो अप्रोप्रिएट भी इसका सिनोनिम है। फिल इन दी ब्लैंक्स में आपने देखा होगा, फिल विद अप्रोप्रिएट आंसर। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों। अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है आपका आर्डुअस। अगला वर्ड है आपका आर्डुअस। आर्डुअस माने होता है आपका कठिन। आर्डुअस माने होता है आपका कठिन या फिर आपका मुश्किल। कठिन या फिर आपका मुश्किल। इसको याद कर सकते हैं आप 8-10 से। इसको आप याद कर सकते हैं 8-10 से। कैसे? मान लीजिए आपके और एक व्यक्ति की लड़ाई हो जाती है। आपकी और एक व्यक्ति की लड़ाई हो जाती है, तो आप उस लड़ाई में, आप एक है वो व्यक्ति एक है, तो आप उससे अच्छा मुकाबला कर पाएंगे। आप उसको पीट सकते हैं, पीट कर भगा सकते हैं। तो मान लीजिए वही व्यक्ति जो है, वही जो व्यक्ति है दोस्तों, वो अपने कुछ और दोस्तों को बुला लाया और वो 8-10 दोस्तों को बुला लाया। कितने दोस्तों को? 8-10 दोस्तों को। तो उस स्थिति में उसको पीटना, उसके उन दोस्तों को पीटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से लिंक कर सकते हैं कि जब 8-10 लोग आ जाएंगे तो उसको पीटना आर्डुअस हो जाएगा या फिर आपका कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स हैं दोस्तों, वो है आपका डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट एक इसका सिनोनिम है। ऑनरस इसका एक सिनोनिम है। और आपका लेबोरियस इसका एक सिनोनिम है। और आपका बर्डनसम। तो ये सभी इसके सिनोनिम हैं या फिर इसके जो सेम मीनिंग देते हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं ये व्यक्ति जो है माउंट क्लाइंबिंग कर रहा है। आपने एक पिक्चर भी देखी होगी, मिशन इम्पॉसिबल। तो उसमें जितने भी कार्य वो व्यक्ति करता है, जो आपका टॉम क्रूज करते हैं, टॉम क्रूज जो एक्टर हैं आपके, तो वो सब कार्य जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, आर्डुअस हैं, कठिन होते हैं। तो इस फोटो में भी आप देख सकते हैं ये एक रस्सी की हेल्प से उस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है। जो आपके हिल क्लाइंबर्स होते हैं, जो आपके पर्वतारोही होते हैं, उनको उन पहाड़ पर चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा कठिन कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो आप इसको उस तरीके से लिंक कर सकते हैं दोस्तों। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। आपका अगला वर्ड है आपका आर्केन। अगला वर्ड है आपका आर्केन। आर्केन का मतलब होता है रहस्यमय। आर्केन का मतलब होता है रहस्यमय। इसके जो सिनोनिम्स हैं दोस्तों, वो है आपका मिस्टीरियस। इसके सिनोनिम्स है आपके मिस्टीरियस, सीक्रेट, हिडन और आपका कंसील्ड। मिस्टीरियस, सीक्रेट, हिडन और आपका कंसील्ड। ये जो कंसील है वर्ड, ये आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका एक और सिनोनिम है आपका कवर्ट। इसको अभी आप याद कर सकते हैं, कवर्ट इसका एक सिनोनिम होता है। ये सभी जो है आपके इसके सिनोनिम्स हैं। आर्केन, आर्केन माने होता है रहस्यपूर्ण। इस फोटो को भी आप देख सकते हैं, ये जो फोटो है बहुत ज़्यादा रहस्यमयी लग रही है, बहुत ज़्यादा विचित्र लग रही है। तो इसकी मुझे कोई खास ट्रिक नहीं बन पाई है। अगर आपके पास कोई ट्रिक हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे कि और व्यक्ति जो और छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी मदद हो सके। अपने आज के लास्ट वर्ड के अगर हम चलें, वो है आपका एट्रोसिटी। आज का लास्ट वर्ड है वो है आपका एट्रोसिटी। एट्रोसिटी माने होता है क्रूरता। एट्रोसिटी माने होता है आपका क्रूरता। एट्रोसिटी क्या होता है कि मान लीजिए, इनको जानते होंगे, ये जो व्यक्ति हैं, ये है आपके एडोल्फ हिटलर। ये है आपके एडोल्फ हिटलर। तो आप लोग जानते हैं जर्मनी का जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उससे पहले की जो घटनाएं हैं, ये जो नाजी हैं, ये नाजी थे। नाजियों ने आपका यहूदियों पर अत्याचार किए थे, उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ की थी। तो शहर में जो आपके यहूदी जितने भी थे, उन लोगों को इन्होंने मारा, पीटा। आपने, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपने एक डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एक स्टोरी थी, एक नोवेल था, वो पढ़ा होगा आपने, जिसमें कि ये सभी घटनाएं हैं, ये जो एट्रोसिटीज़ हुए थे जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उनको आपने समझा होगा, पढ़ा होगा। तो उस तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हैं, जो जर्मनी में जो हुआ, वो एट्रोसिटीज़ जो हुई। या फिर आपका जम्मू कश्मीर में आप लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर में जो आपके कश्मीरी पंडित जो थे, कश्मीरी पंडित थे, उन पर भी एट्रोसिटीज़ हुई, जिसकी वजह से उनको एक्सोडस करना पड़ा वहाँ से।
अपना जो कश्मीर जिसे आप कहते हैं, उनका जो घर है उसको छोड़ना पड़ा। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, एट्रोसिटी इसको आप याद कर सकते हैं सिटी से, कि मान लीजिए कोई तानाशाह है, उसने पूरे के पूरे सिटी को तबाह कर दिया, लोगों को मारा भगाया, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति कर दी। तो आप इसको उस तरीके से याद कर सकते हैं। इसके सिनोनिम्स है दोस्तों वायलेंस, एनॉर्मिटी, आउटरेज, मॉन्स्ट्रोसिटी और आपका वायलेशन। इसके सिनोनिम्स है वायलेंस, एनॉर्मिटी, आउटरेज, मॉन्स्ट्रोसिटी और आपका वायलेशन। तो इस तरीके से दोस्तों आज के हमारे 10 वर्ड्स कंप्लीट हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और देखिए, आपके जितने भी सुझाव हैं, आप जितने भी सुझाव हमारे लिए दे सकते हैं, आप जो भी सुझाव आप हमारे लिए देना चाहते हैं, हम उन सभी सुझावों का तहे दिल से, खुले दिल से, ओपन हार्टेडली उसको स्वागत करते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी सुझाव है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी उसमें अवेलेबल है, जो आपका डिस्क्रिप्शन है, उसमें आप अपने सुझाव दे सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो का जो PDF है, इन क्लासेस का जो PDF है, वो भले ही आपका ग्रामर हो, आप लोग इस बात से भी वाकिफ़ होंगे कि हमारे चैनल पर ग्रामर की भी क्लासेस चल रही हैं। तो जो ग्रामर का भी PDF है दोस्तों, और जो आपका वोकैब क्लासेस का जो PDF है, वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ले सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, इंद्रात ऑफिशियल, इंद्रात करके, तो आप उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल कराई है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे कहूँगा, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपका और हमारा दोस्तों लिंक बन सके और हम आपकी शिक्षा में, आपकी पढ़ाई में, आपके कंपटीशन में अच्छी तरह से आपके दोस्त साथी बनकर आपकी मदद करना चाहते हैं, जिससे कि आप अपना बेस्ट दे सकें। और दोस्तों अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इंग्लिश में मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छा करके दिखाऊंगा। आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन करेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में, जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे। तो इसी के साथ आप लोग जानते हैं SSC MTS का भी आ चुका है, SSC CHSL, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी के साथ नमस्ते, राम राम, अलविदा।